जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। और अब दोस्तों मैं उठ गई हूँ। उठ के अब मैं फटाफट से नहाती हूँ। उसके बाद मैंने मंदिर धोना है। मंदिर धो के फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। नहाने के बाद मैंने सीधे बच्चे के लिए दूध गर्म करा और क्लास पे रख दिया था ताकि वो उठा और डायरेक्ट पी ले, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना था। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने नहाने के बाद सीधे गई दूध गर्म करने के बाद मंदिर पे। और मंदिर पे जाने के बाद मैंने माता रानी को पहले रेडी किया, फिर गणेश भगवान जी को रेडी किया, फिर सारा मतलब जो भी उनके लिए लेके आई थी मैं अच्छे से मैंने लगाया और अच्छे से पूजा पाठ करी। फिर उसके बाद पति परमेश्वर जी भी उठ गए थे। उन्होंने कहा थोड़ा रुक जा तू भी, और तब तक कि तू कथा वगैरह बोल रहे, फिर साथ में हम लोग हवन करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर वो भी नहा के जल्दी आ गए थे और बच्चे ने भी मुँह हाथ ब्रशेस करा। बच्चे ने नहाया नहीं था क्योंकि उसको थोड़ा कोल्ड हो रहा था। मैंने कहा कल शाम नहला रखा, रहने दो, तो उसने नहाया नहीं। लेकिन फिर पति परमेश्वर जी आ गए थे। फिर हमने साथ में पूजा कथा करी। कथा करने के बाद भगवान जी का आशीर्वाद लिया। अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने हवन की तैयारी करी। हवन की वैसे ऑलमोस्ट तैयारी पहले करी थी, पर पहले सबसे पहले मैंने लुबान धूप जलाई। कहते हैं इससे घर पे पॉजिटिविटी आती है। फिर मैंने हवन के लिए लकड़ी वगैरह पहले ऐड करी थी। आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी और शहद, हरी इलायची, लौंग, बहुत चीज़ें जो भी उसमें ऐड होता है, घी वगैरह पहले ऐड करा था। मतलब बाद में खाली मुझे हवन करना रहेगा। फिर हमने हवन करने के बाद घर पर पूरा हवन दिया। और उसके बाद मैंने कहा शैलपुत्री मैया जी है तो उनको आज भोग लगता है घी का। तो मैंने घी अभी कुछ टाइम पहले मैं हल्द्वानी गई थी, तो हल्द्वानी पे सीनू की दादी ने घी बनाया था गया हमारे लिए गाय का। तो मैं मना कर दी, मैंने कहा नहीं नहीं। तो देवर ने बोला नहीं नहीं भाभी बहुत बना के रखा है, और भी बना के रखा है, आप ले जाओ। तो मुझे एकदम नवरात्र की याद आ गई थी। तो आज गाय का घी काम आ गया था। और उसके बाद हमने अच्छे से आरती करी और कुछ देर फिर मंदिर में बैठ गई। मुझे मंदिर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब पूजा करना इतना अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब नवरात्रों का टाइम तो मुझे और मतलब और भी अच्छा लगता है। वैसे तो खैर मुझे मतलब हमेशा ही मंदिर के पास बैठना, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, पर नवरात्रों के टाइम मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद क्या था, फिर मैंने कद्दू कट करा और उसके बाद बिना उसके बस तेल पे छौंका लगाया खाली जीरे का। फिर उसके बाद सीधे से मैंने कद्दू ऐड कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के बाद वो बेटे ने बोला कद्दू की, आजकल बेटा जो बोलता है वैसे मैं वही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो आप खाओगे तो अच्छी बात है। फिर जल्दी से कद्दू की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरे पति परमेश्वर जी हैं, उनको मैंने कहा आप पहले खा लो, क्योंकि बच्चे ने बोला मैं बाद में खाऊंगा मम्मा, अभी मन नहीं कर, क्योंकि उसको लगा था कहीं स्कूल ना भेज दे। तो पहले पति परमेश्वर जी ने मतलब खाया, वो भी समझ गए थे कि सोना ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैं और दिन तो पति परमेश्वर जी बेटे को छोड़ने आते तो लंच करते हैं हमारे साथ में, पर आज वो आने वाले नहीं थे क्योंकि बेटा स्कूल नहीं गया था। फिर उनके लिए फटाफट मैंने लंच बॉक्स भी पैक करा और फिर सीधे जाके मैंने बोला पति परमेश्वर जी को बाय बाय। और फिर उसके बाद दरवाजे के अंदर आई तो बच्चा ब्रेकफास्ट कर ही रहा था। वो बहुत तेज़ है, वो समझ गया था कि मैं अब स्कूल जाऊँगा नहीं, फिर आराम से खा रहा था। हेलो दोस्तों, तो फाइनली पति परमेश्वरी चले गए हैं ऑफिस को और बेटा अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। और आज फिर वो पिंकी प्रॉमिस बोला और आज स्कूल नहीं गया। मैंने कहा कल पक्का जाओगे, तो बोल रहा हाँ ठीक है जाऊँगा। मैंने कहा मत जाओ, कोई नहीं, त्यौहार का आज फर्स्ट डे है तो आप रहने दो, मंदिर हो आएंगे और बाकी कल जाएगा, क्योंकि अब दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना, नहीं भी जाएगा तो कोई वो नहीं है मुझे। तो पर मेरे को है कि तब तक थोड़ा चला जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। यहाँ पर घर में वैसे ही खेलते रहता है, कुछ करता नहीं है। फिर इसको स्कूल जाना मतलब मन बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चे अगर रेगुलर बना रहता है बच्चे का स्कूल जाना, तो बच्चे फिर स्कूल जाने के लिए जिद नहीं करते कि नहीं जाना नहीं जाना, नहीं बोलते हैं। तो अभी उसका ये होगा कि काफ़ी टाइम से वो घर पे था, तो अब उसको बिल्कुल ही नहीं है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, बिल्कुल भी नहीं होता कि नहीं मुझे पिंकी प्रॉमिस करो घर ही रहना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब न्यू स्कूल में जाओगे तो फिर तो बिल्कुल अपसेंट होनी नहीं है। और फिर तो फिर चाहे मार के भेजना पड़े चाहे डांट के भेजना पड़े, तो भेजना ही है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने गेटअप पे और अब मुझे करना है क्या, घर का काम। तो लगना है काम पे। और पहले सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी और फिर उसके बाद मैं और क्लीनिंग वगैरह जो बची हुई है, वैसे तो मैंने मॉर्निंग पे कर लिया था सब। फिर क्लीनिंग करती हूँ, फिर थोड़ा बेटे के साथ मस्ती करती हूँ फिर दिन का लंच हो जाएगा। क्यों क्यों अच्छा है ना पापा। और ये बताओ ना, गाड़ी मेरी है ना, तो उसको लेने ला, तो मैं करूँगा एक पुच्चू। क्या पूछूं? आप एक बार बताओ मुझे, जितने बार आप मार्केट जाते हो, अगर सुबह जाओगे सुबह गाड़ी, शाम जाओगे शाम गाड़ी, अब इतना क्यों लेके आते हो, इतना क्यों परेशान करते हो मम्मा पापा को, बताओ क्यों करते हो, बताओ। इसलिए करती हूँ ना, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। तुम्हें सारी गाड़ी क्यों पसंद आती है, एक दिन आने के बाद वो बासी क्यों हो जाती है फिर? हमारी गाड़ी बासी होगी।
पुरानी हो जाती है। तो पता है ये क्या करता है, जैसे आज ही गाड़ी लेके आया कोई, तो उसको आज रात को सो के अपने साथ ही सुलाएगा, फिर सेकंड थर्ड डे सुलाएगा, फिर उसके बाद वो पुरानी हो जाती है, फिर उसको क्या नहीं ये पुरानी, फिर ये बोलता है कि वो पुरानी हो गई है, अब मुझे नहीं चाहिए। अब चाहो तो तुम किसी को भी दे सकते हो, पर मैं नहीं रखूंगा इस गाड़ी को, अभी बहुत पुरानी हो गई। मतलब इतना, मतलब इसको ना, अभी नैनीताल गया जिद करी, अभी कल पापा के साथ गया फिर लेके आया, फिर मतलब मैं लास्ट में अगर पापा कहते गाड़ी होगी, फिर मैं कहूँ, पहले मैं ही कहती हूँ कि मत लेना, अब घर पे कबाड़ा हो रहा, मुझे फेंकनी पड़ती, खाली जगह नहीं होती, खाली कबाड़ा बना है, पहले मैं ही कहूँगी। फिर जब मार्केट जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं कॉलोनी से बाहर निकलेंगे, जिद करता है, तो उसके बाद उसके पापा कहेंगे अब मैंने तो मना किया है, तो पापा वही कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं गाड़ी लेने की, ऐसे बोलेंगे। फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले मैं ही कहती हूँ कि नहीं लेना, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ ऐसा क्या कह रहे हो, ले नहीं सकते हो क्या, ऐसा कर रहे हो, उसको रुला रहे हो, उसको उतना वो रो रहा है, उसको परेशान हो रहा है, ऐसा बोलती हूँ। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, इसलिए कहते हैं ना, मतलब औरतों से कोई नहीं जीत सकता, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा रहता है मेरा। और ये तो फिर गाड़ी का दीवाना ही है। दोस्तों दिन का समय हो गया और अभी मैंने बेटे से पूछा आप क्या खाओगे, तो बेटा आओ क्या खाओगे जरा बताओ। मैगी। क्या खाओगे, देखो इसके आजकल ऐसी हालत हो रही है, क्या खाओगे। मैं मैगी खाऊंगा। लोती सब्जी बनाऊंगी, ना दाल चावल। ना नहीं मैं बना देती हूँ, ना। मैगी रहने दो। ना नहीं मैं आज मैगी ना। तो फिर लोती सब्जी भी नहीं खाना, पूरी भी नहीं खानी है, पराठा भी नहीं खाना है, क्यों? फिर क्या खाना है आज। ये सूखा पड़ जाएगा। ये देखो अंदर इसने ना पैकेट देख लिया है और ये कह रहा है कि अगर ये सूखा ही पड़ जाएगा और अगर आप मेरे लिए बनाओगे तो ये सूखा ही पड़ जाएगा, इसकी तो दुनिया ही अलग है। अब आज दिन के क्योंकि मैंने खाना नहीं, मेरी नवरात्रि चल रही है, पति परमेश्वर जी का लंच रखा है मैंने, क्योंकि स्कूल ही जाता नहीं है, तो फिर वो भी उसको छोड़ने के बहाने आते हैं तो लंच कर लेते हैं। तो मैंने आज उनके साथ मतलब खुद ले गए हैं वो अपना लंच, और अब इसको खिला रही हूँ मैगी अनहेल्दी। और ये बहुत बिगड़ा, जो कि हमारे घर पे महीने में एक बार ही मैगी बनती है, पर ये बहुत बिगड़ गया है आज। तो अब मैं इससे बात नहीं कर, कट्टी हो गई हूँ, ठीक है। तो अब मैं मैगी बनाती हूँ, फिर इसको देती हूँ, फिर करती हूँ और तैयारियाँ। किसको फेंकना है? सूखा हो जाएगा, तभी तो मैं कहता हूँ इसको फेंका मत करो, कब खाएंगे आप इसको। किसको, कौन पड़ जाएगा सूखा, मैगी। वो सूखा नहीं पड़ी, तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो, अपनी फिक्र करो। ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा किसने कहा बहुत अच्छा होता है, अनहेल्दी होता है, पेट में इतने बड़े कीड़े निकलेंगे ना, डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर लगाएगा सुई सुई, तो फिर सीनो बोलेगा उई उई उई, डॉक्टर ने लगाई सुई तो सीनो बोला उई उई उई। ना हाँ कीड़े नहीं आती, अच्छी होती है। हाँ नहीं अब मैगी रहने दो फिर आज, हाँ, फिर क्या हो जाएगा अगर मैगी नहीं खाओगे तो। मैगी खाऊंगा। फिर क्या होगा अगर मैगी नहीं खाओगे तो क्या होगा बताओ। मैगी खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, खाऊंगा मैं। किसने बताया मैगी सूखी पड़ जाती है, वो तो सूखी रहती है, ड्राई आती है पैकेट के अंदर। अच्छी है, मुझे खाना है। चलो प्यार कर दो फिर। हाँ। ऐसी ऐसी करो। बाय। आज मैं कहना था तो इस गाड़ी में बैठोगे तो ये गाड़ी पीछे करके ऐसे घूमता थी। अच्छा ये सिंपल मैगी खाने वाला कैसा लग रहा है मैगी बताना, बताओ जरा, शक्ल दिखाओ ऊपर, खाते हुए बताओ कैसे लग रहा है, पहले प्लेट तो आगे करो। कोई खाता है ये, कौन खाता है बताओ। वो अंकल। अंकल हो फिर आप, आज से आपका नाम अंकल, ठीक है। ठीक है। कैसी हो रही है बता दो, जरा तारीफ भी नहीं कर रहे हो आप, बताओ। अच्छी हो रही है, मैगी भी अच्छी होती गई। अगर इसमें सब्जी डाली होती तब अच्छी होती, वेजिटेबल्स डाले होते ना तब भी ठीक होती, पर आपको ऐसी अच्छी लगती। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं मैं। मोटू मोटू बहुत होते हैं। तुमने नहीं खाया। मेरा ब्रत है बेटा, मैं नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि मैगी नहीं खाता हूँ, अच्छी वाली मैगी खाता हूँ। खाओ एप्पल। हाँ, जो अनहेल्दी चीजें खाते हो, हेल्दी चीजें नहीं खानी होती है, एप्पल खाना चाहिए। क्या? पापा को बताओ मेरे भाई।
बताओगे फिर अनहेल्दी खा तो हेल्दी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब एप्पल खाओ, कम से कम कुछ तो शरीर में जाएगा। फिर वही बात मैगी अनहेल्दी होती है बेटा, ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए। अगर आपने मैगी खा ली कोई बात नहीं, एप्पल वगैरह भी खा लो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हेल्दी भी खाया करो, ठीक है। अच्छा हो रहा है एप्पल, मीठा हो रहा है, हाँ तो खाओ फिर। दोस्तों डिनर में बना रही हूँ लौकी। और लौकी कौन कह रहा है बेटा बताओ, बिना प्याज की लौकी कैसी होती है बताओ। आज ये बोल रहा है कि मम्मी लौकी खानी है। और अब नहीं खाया ना बेटा तब बताऊंगी मैं। खाओगे ना, खाओगे ना। वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सब खाता है ना। ना बता दो गाइस को, बताओ खाओगे। हाँ। आपको लौकी अच्छी लगती है? नहीं तो थोड़ी की अच्छी लगती है। फिर आप क्यों कह रहे हो लौकी बनाओ आज? आज इसलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा, आज मेरी गाड़ी छुट्टी है। तो लौकी खाओगे ना। वैसे आपको खाने में सब्जी में क्या अच्छा लगता है? करेला। करेले का दीवाना है ना। कोई नहीं, आप खाओगे ना, पक्का खाओगे ना, गुड बॉय हो ना। हाँ खाऊंगा, कितनी बार क्यों। तो फिर आज आप लौकी बनाने को क्यों कह रहे हो, पहले ये तो बता दो यार। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैंने सब्जी कट कर दी है और साथ में मैंने टमाटर भी कट कर दिया है, क्योंकि आज कुछ ऐड होना नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो टमाटर ऐड कर लूँगी और बाकी बच्चा खा ले तो अच्छी बात है, क्योंकि आज सोना ने बोला है मुझे लौकी खानी है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको खानी तो यही बना देते हैं हम। सब्जी अच्छे से कट करने के बाद मैंने कढ़ाई पे ऑयल ऐड करा और जीरा ऐड करने के बाद मैंने उसमें टमाटो ऐड करा और सॉल्ट पहले ऐड करा ताकि अच्छे से गल जाए। फिर मसाले भी अच्छे से पकाने के बाद मैंने उसमें लौकी ऐड करी। लौकी ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करा था। फिर मैंने अच्छे से पूजा करी। पूजा करने के समय पर पति परमेश्वर जी आ गए थे। उन्होंने कहा चलो सोना बाहर चलते हैं। मैं भी चलेगी बाहर साइकिल चलाने के लिए, लेकिन मैं वापस आ गई थी। फिर उसके बाद पति परमेश्वर जी वापस आए, क्योंकि बेटे ने पहले डिनर कर लिया था। फिर वापस आए, उन्होंने डिनर करा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।